10%। एनी प्रॉब्लम किसी को भाई को यहाँ पर इसको एक और नियम मेरे पास देखिए, ये क्या दिया था कि तीसरा संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का 20% और 50% है, तो 20% हो गया, 50% हो गया, 100% हो गया। अब देखिए, अब 20 से कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, वो उसी तरह से भी निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं हम। मगर यहाँ पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 40%। इजीली इसको हम लोग डील कर पाए। चलिए आइए आगे। टपक रहा है, पेन टपक रहा है, आने वाला क्वेश्चन से सब जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2000 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस को हम डील किए हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक परसेंटेज का 50 क्वेश्चन हो चुका है। 2000 से लेकर 2029 तक, 2030 2021 तक, 2000 से लेकर 2021 ताकि क्वेश्चंस को हम लोग डील कर पाए हैं। जितना भी क्वेश्चंस बताया परसेंटेज से, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया है, टाइम एंड वर्क होके, प्रॉफिट एंड लॉस होके, परसेंटेज होके, जो भी क्वेश्चंस है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट, शायद तेरा घर, कैसे एक शायरी सुनाता हूं, शायद मेरा घर तेरे घर के करीब होता, दिखना ना सही बट मिलना तो नसीब होता। मतलब देखिए, तेरे घर मेरे घर के करीब होता, मिलना ना सही बट देखना तो नसीब होता। क्या बात है यार, गाने वाले ने क्या ना क्या क्या नहीं लिखा होगा, सोचिए। चलिए यहाँ तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लो यार, हार कैसे मान लो यार, जब जीत का इंतजार तेरी माँ कर रही है। चलिए यहाँ पहले हार नहीं मानना है, ठीक है। इतने बुरे नहीं थे हम, इतने बुरे नहीं थे हम, जितने इल्जाम लगाए लोगों ने, कुछ किस्मत खराब थी पर कुछ आग लगाई लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे आगे। 62 हो चुका है, 63 नंबर क्वेश्चन पे है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या तीसरी संख्या से दिया है, ये है, बी है, सी है, यही है दिया है, क्वेश्चन को दिया गया है, ये बी और सी, 100 था। ठीक है, 100 है, क्या दिया है, 100 था, 25% और 20% कम, ये 75 होगा, ये 80 रहा होगा। पहली संख्या दूसरी तीसरी संख्या से बोला, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% कम, 25% कम तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसको देखो, पहली संख्या 75 बटे 80 बटे 100 कर दीजिए, डायरेक्टली आ सकता है। ये जो खत्म हो गया, इसको काटिए, ये कटेगा 4 में, कटेगा 5 में, अब इसको कर देते,
इसको कर दो, कितना आ जाता है, 3 तो नहीं आएगा, 4 आएगा, 83, 83 में पूरा कर 9, 24, 49, 93 आ जाएगा, 93 1/4%, 4 में था, 83.1/4%, यही आएगा। देखो 83 में 4 से 12, 24, 8 को 32, 8 को 32, 33, कुछ यही करके आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नहीं समझ, देखिए फिर से समझाते हैं। देखिए बोला है, क्वेश्चन से बोला है, क्वेश्चन से बोला है। पहले दोस्तों तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है। तीसरी संख्या से बोला है 25% कम है तो 75 हो गई, 20% कम है तो 80 हो गई। यहां तक तो आराम से समझ रहे होंगे। यदि प्रोग्राम किसी को यहाँ तक तो बोल सकता है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना, बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हो गया, ये 0 से 0 का था 5, 4, 4%। इसको करते हैं तो 93 पॉइंट कितना होता है, 4%। 93 पॉइंट कुछ दिया है, 93 पॉइंट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन। 64 भी कतई बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए तो चलिए नेक्स्ट इसको मिटाते हैं। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, 10% कम है, दूसरी से 10% कम, और y 25 से 10% अधिक है। तो इसको एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको खुद बनाइए, तो पैसा डालते हैं। यह एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगा। इसको डायरेक्टली दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ दिया है क्वेश्चन। एक विद्यालय में कितना है टोटल, एक विद्यालय 70% छात्र लड़के हैं, बॉयज कितने हैं, 70% है। लड़कियों की संख्या दिया है, गर्ल की संख्या कितना दिया है, 510, 504 है। तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो बॉयज की संख्या पूछ दिया है।
आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ देखिए टोटल स्टूडेंट कितना होगा, टोटल स्टूडेंट का होगा कितना 100%। लड़का कितना है 100 में से 100% माइनस 70%, 30% क्या गया, गर्ल आ गया। गर्ल कितना गया 30% गर्ल है। अब बॉयज कितना है 70%। आप बताइए, अब 30 यूनिट के वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है, 30 यूनिट के वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है, 23 यूनिट की वैल्यू 504 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते थे। 504/30 गुने 70 1। ग्यारह सौ 76। चलो जल्दी, टोटल इतना स्टूडेंट बी की, यानी कि इतना स्टूडेंट क्या है, लड़का है, लड़का इतना है। लड़की कितना है, लड़की कितना है, लड़की देखो यहाँ पे दिए हैं। चलो चलिए नेक्स्ट। हो गया, उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। पैंसठ था, 66 नंबर में आ गया। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ए बी सी 100 है। कितना दी गई पहली संख्या 20 तथा 50, 120 150। तुम डायरेक्टली इसको कुछ नहीं करना था, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ हम उसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ क्वेश्चन से बोला है तीसरी संख्या यानी कि पहली दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 20% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो डायरेक्टली हम मतलब क्वेश्चन से हम हमको डाटा दिया हुआ रहेगा तो हम आराम से क्वेश्चन से इसको हम निकाल सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। 120 के 150 ये दिया था ना, पहली संख्या में दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। कितना गया 40 गुणे 2 बराबर 80%। एनी प्रॉब्लम किसको यहां तक हो तो बच सकता है 66 80%। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तकलीफ तो बोल सकता है, किसी को कोई तकलीफ यहां तक बोलिए, किसी को कोई तकलीफ हो तो बोल सकते हैं यहां तक। ये कितना है 120%, बी कितना है इतना है, सी कितना है इतना है।
चलिए नेक्स्ट। सड़सठ नंबर क्वेश्चन। दो संख्या तीसरी संख्या का, दो संख्या है तीसरी संख्या का 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये है, ये बी रहा होगा, ये सी रहा होगा। तो बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है, 12.5%। तो इसका कितना 12.5%? एनी प्रोग्राम किसी को, इससे कितना 25 से 125। एनी प्रोग्राम हो किसी को तो यहाँ तक बोल सकते हैं, यहाँ तक किसी को प्रोग्राम तो बोल सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है और दूसरी संख्या कितना 25% अधिक है। अभी क्या बोला है? अभी इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत सारा तरीका है। अब 20 को देखते हैं। अभी पहली संख्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या बटे 125 गुने 100% बराबर। अब यहाँ पे देखो, एक जीरो यहाँ पे बैठा दो, इसको हटा दो, हो गया कंप्लीट, हो गया। इसको खत्म किया क्लास की 5 में, इसको खत्म करें तो 25 कितना 2 एनी प्रॉब्लम। अब इसको 125 है, 25 से खत्म, 25 का 100 4 कितना बच गए? ठीक है, 25 से 5 125 बराबर 90%। चलिए उतारिए। हम कुछ नहीं किए प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं किए, इसमें कुछ नहीं था। देखिए तुम ध्यान दीजिए, ये है, ये बी है, ये सी है। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। तो 12%, सबसे तो ये क्या निकालिएगा कि ये कितना है? पहले ये दिया है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या पहले बोला है, तो पहली संख्या 12.5% ज्यादा होगा, एक से कितना ज्यादा है? 12.5% ज्यादा है, तो 12.5% ज्यादा है। अब इससे बोल रहा है कि बी है ना 25% अधिक है, तो 100 ये था तो 25% था 125 आता है। अब बोला है कि 100 यानी कि ए बी से कितना अधिक है, ए बी से कितने कम हो सकता है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ से आसानी से हम लोग निकालिए कि कितना ज्यादा था, ज्यादा दिया नहीं, कम दिया होगा, क्वेश्चन से कम दिया होगा। कितना प्रतिशत है खाली पूछा है, ज्यादा ना कम पूछा है। यहाँ पूछ दिया कि ए और बी बी से कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत है। तो ए से पूरा, ए कितना था 12.5, बी कितना था 125 गुने 100। ये इसको हटाते हैं तो यहाँ 0 आता है, इसे खत्म हो गया। 5 से 2 25, इसको काटेंगे 45 में कट जाता है, बराबर कितना है 90%। चलिए नेक्स्ट। समझ सकते, ए की आय का 60%, बी की आय से 75% के बराबर है,
तो बी किया है ए किया से x प्रतिशत के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? ए किया है कितना है 60, बी किया है 75 है, ए किया है कितना दिया है 60, बी किया है कितना दिया है 75/100। अब इसको आराम से कर सकते, बच्चों को 60 15/75 4a बराबर 5a, ए बटे बी बराबर 5/4। ये कितना था? ए बटे 60%, 60/100, बी 75/100, 100 से 100 खलास, ये खत्म, 4 से 15 5, ए बटे बी बराबर इतना है। अब बोला है कि बी बराबर यहाँ दिया है, ये गुने x/100 दिया है, तो x का वैल्यू कुछ दिया है, तो बी बराबर कितना था 4 था, ये बराबर कितना है 5 है, x/100 कितना जाएगा 20, बता दे x बराबर कितना गया 80%, 80 दिया है, सही है, सही है। लेकिन कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन से देता है हम लोग वैसे फॉलो करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसी पर क्वेश्चन बेस्ट। ये किया कितना दे रखा है, ये किया दे रहा था 60%, और बी किया दे रहा था, बी किया 75%। कुछ नहीं किया, बस ऐसे दिया हुआ था, डायरेक्टली इसको उड़ा सकते थे, 4a और 5a, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये बराबर कितना देगा 5b/4, ये बराबर। अब यहाँ ए का वैल्यू आ गया, यहाँ पर देखिए बी बराबर ए की जगह पे क्या लेंगे 5b/4 गुने x/100, बी से बी खत्म हो गया, इसे 20 पड़ता है, तो x बराबर कितना गया 80। किसी भी तरह से बनाइए सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट, दो संख्या है 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या की 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ है, 25% होगा, 25 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगा, इज्जत। क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक। हम नेक्स्ट आगे बनाते हैं, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। दूसरी संख्या दें 70%, 70 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। 70 नंबर, दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो ये भी बन जाएगा, आप बनाइएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन ठीक है। देखिए यहाँ दिया किसी संख्या के 45% का 45% पर 15% बराबर कितना दिया है, देखिए 45/100 गुने 15/100
बराबर कितना दिया है, इतना दिया गया है। तो 24% पूछा है, इसी का 24% पूछा है। तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 5 से इसको काटते हैं, कितना 9 5 45, 5 से 20, इसको 5 से 3, इसको 20, 27 बटे कितना देगा 400 बराबर। इसको करते हैं, हो गया क्लास। आसानी से इसको काट सकते हैं 27 में। 27 में कैसे करते हैं, 5 से 25, 5 से नहीं होगा, हम लोग 9 3 27 3, हाँ काट सकते हैं आसानी से। इस तो हट गया, जीरो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ से, अब इसको काटो, इसको काटिएगा तो कितना जाता है, क्या मात्रा में करता है आप बताइए। 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं इसको तो कितना जाता है, 9 3 27, इसको 3 से, 3 तारीख 9, 1 + 3 15 1। यही प्रोग्राम किसी को यहाँ नहीं। अब देखते हैं फिर काट सकता है, यहाँ 3 से फिर काटेगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटे 3 तारीख 9, 3 1 1 7 21 117। अब ये भी कर सकता है, 3 तारीख 9, कितना बचेगा 9 9 3 27 39, कितना आ गया 39 गुने 40। ये कब कितना, इतना का कितना दिया 24% दिया है, इतना का 24% क्या है, अब कर सकता है, नहीं कटे, इसको गुना कर दीजिए, सारा है आंसर इसका आते हैं 12 से गुना करना है, 156 गुने 12, 5 से ये आंसर आ जाए। तो सब पॉइंट में आता है। चलिए नेक्स्ट चलिए आ जाते हैं, 71 नंबर हो गया, हटा दो। लास्ट में 7 होगा इसका, देखो इसको काटते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 5 का 20, इसे गुना कर दीजिए, $374.5, यही है। चलो नेक्स्ट, बहत्तर नंबर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मानसिक वेतन, मस्त क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं दम, इसको बोलते हैं दम। क्वेश्चंस में दम है, VVI क्वेश्चंस, इसको क्या लिखें VVI। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है यहाँ पे, एक व्यक्ति का मानसिक वेतन 13,000 है। क्या है, इनकम है, इनकम कितना है, इनकम 13,000 है, 13,500,
इनकम इतना है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना, 9,000 है 9,000 है। तो बोला है कि 7% बढ़ जाता है, यानी कि वेतन पर कितना आए वर्ष, अगले वर्ष वेतन इनकम कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, 14% बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है 7% बढ़ जाता है। तो बोला है सेविंग, तो सेविंग कितना हो सकता है, तो उसका बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में बोला है। अब आप बोलिए, इसको डायरेक्टली हम इसको लिख सकते थे, यहाँ इनकम लिखेंगे, ये इनकम, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, यह क्या लिखेंगे, सेविंग। तो ये कितना इनकम कितना था, 13,500, ये क्या था, खर्च कितना कर रहा है 9,000, तो सेविंग कितना हो जाएगा 4500। ये प्रोग्राम किस में आता है, बोल सकता है, इसे खत्म हो जाता है। 1 2 3 मात्रा में कट गया, कटा कि नहीं, इनकम 13,500, खर्च कितना कर दे रहा है 9,000 रुपये, तो बच रहा है कितना 4500। तो कितना 45 गुना 90, 45 में 30 है तो 135, कंप्लीटली नो। अब यहाँ पे आते हैं, एक को 0 बैठा दीजिए, आसानी हो सके। एनी प्रोग्राम किस में यहाँ तक हो तो बोल सकता है, ये का इनकम कितना है, 300 रुपया, इसे 200 रुपया खर्च कर रहा है, सेविंग कर रहा है 100 रुपया। अब बोला है, अब क्या बोला है कि इनकम में कितना का वृद्धि हो जाता है, 14% की वृद्धि हो जाती है। 14% का क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो कितना जाता है 14, तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाएगा 42, 342 रुपये। अब यहाँ इसमें कितना की वृद्धि होती है, 7% की वृद्धि होती है। 7% की क्या होता है, वृद्धि होती है। तो क्या आ जाएगा 214 रुपये, 214 रुपये। तो यहाँ कितना हुआ होगा, बोलिए आप बोलिए, अब यहाँ कितना हुआ होगा, इतना तो से इतना खर्च कर देता, बचेगा कितना, कि 342 है, 42 है, 342 में से ये 214 घटा देना, 8, ठीक है, बचेगा 3, 128 रुपये, 128। आप बताइए, इसको समझ में आपको आना चाहिए था, तो बेसिक्स बताया। इनकम कितना था 13,500 रुपया, एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि खर्च कितना कर दे रहा है 9,000 रुपया। तो इनकम इतना था 13,500 और खर्च कर रहा है, ये कॉस्ट कर दे रहा है 9,000 और सेविंग कर रहा है कितना 4500 रुपये। तो इसको हम ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कैंसिल किए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको भी खत्म कहते हैं, क्या है 3 मात्रा में काटा, ये कहता है 2 में काटा, ये कहता है 1 में। देखा तो 2 जीरो सबको बैठा दे ताकि सब उड़ सके, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से बोल रहा है कि इसमें कितना का वृद्धि होता है 14%, इसमें कितना का वृद्धि होता है 7%। तो इसमें बोला है कि इसमें कितना की वृद्धि हुई, तो कितना का हुआ 28/100 बराबर कितना है 28% की क्या होता है, वृद्धि होती है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, कुछ नहीं किए, इस क्वेश्चन से बोला था हम लोग ऐसे किए हैं, फिर से इसको बता देते हैं। 28% क्वेश्चन किया है,
क्या नंबर क्वेश्चन था? 72, 28 है सही। देखो इसको बनाने का लेसन 2-3 नियम है। देखो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो इनकम है, इनकम ये लिखेंगे, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर है, ये दिया है। सही है। अब देखो ये सेविंग है। अब यह दिया है कि इनकम उसका टोटल इनकम कितना था, मतलब कोई कंपनी में काम करता है या कहीं काम करता होगा, ठीक है। तो उसका मंथली जो मिलता है ना, वो मिलता है 13,500 रुपये, 13,500 रुपये। जिसका से इसको 9,000 रुपया खर्च करना पड़ता है हर मंथली, 9,000 रुपये। सेव करता है कितना था आप ही बताइए। तो सेव कितना करता होगा, जब इतना मिलता है इतना खत्म कर देता है, तो बचा कितना 45 रुपये। तो सेविंग कितना करता है 4500। यानी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक हो तो बोल सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत या कोई तकलीफ, खत्म खत्म खत्म। ये कितना है 3, ठीक है 2 1। इसको 2 को 0 बैठाए, जो 2 को काटे थे ना, तो 2 को 0 जस्ट के कस रह जाते हैं, काटेंगे ताकि हम लोग को आसानी पड़ जाए। हो गया, अब हो गया। अब यहाँ पे अब इसमें कितना की वृद्धि हो रही है, 14% की वृद्धि होती है इसमें। तो 342 हो जाएगा, 342 रुपया उसको मिलता होगा, बढ़ा होगा इनकम। इनकम कितना बढ़ा, 342 रुपये। पहले इतना मिलता था, अब 42 रुपये ज्यादा मिल रहा है। देखो 300 का 14%, 14/100, 100 से 100 खत्म हो गया। 14 में 300 गुना करेगा तो 42 आ जाता है। तो 42 से क्या होगा, 42 रुपया बढ़ा है इसको कितना बढ़ा है 42 रुपया। तो इसमें कितना बढ़ा 42 रुपया, तो कितना होगा 342। अभी इसमें आते हैं, यहाँ 7% की वृद्धि होती है। 7% की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि होती है। तो कितना जाएगा 274 रुपया, ये 242 रुपया। अब इसको घटा, इसमें से इतना घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा 128 रुपया। क्या है 128 रुपया सेव करता है। जब इतना मिलता है तो 128 रुपया सेव करता है, जब इतना मिलता है तो 100 रुपया सेव करता है। तो टोटल बोला कि टोटल कितना सेविंग हुआ होगा, तो कितना की वृद्धि हुई है 28 की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है, तो 100 पे हुई है। 100 से 100 खत्म, बराबर कितना गया 28% की क्या होता है वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट, नंबर क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन है, दो संख्या का अंतर उसके योग का कितना है 45% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर है कि x माइनस वाई का अंतर, x प्लस वाई से 45% बटे 100, 45 दिया 15 दिया, देख लेना है क्वेश्चन से 45%। अब इसको
आंसर 3 20। इसको इधर लाते हैं, 20 से पीछा पीछे गुना करते हैं, कहता है 20x, कहता है 20x माइनस 20y बराबर 3 से गुना करते हैं 3x प्लस 3y। यानी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक, अभी 3 स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, यहाँ कितना है 17x बराबर, अब इसको उधर ले जाएंगे, कहता है 23y, तो x बटे y कितना है 23 बटे 17, तो यही पूछा है x और y का वैल्यू पूछ दिया था, 23 बटे 17। देखिए बेटा यहाँ दिया है, क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या है उसका अंतर का योग 45 बटे योग का 45% है, तो दो संख्या का अंतर x माइनस वाई बराबर इसी का योग यानी कि x प्लस वाई इंटू 45 बटे 100, 5 से खत्म किए, अब 20 यहाँ है, 20 से तीसरा गुना कर देंगे, तो 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y, 17x इसको इधर लेके आएंगे, इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 17x अभी थोड़ी उधर ले जाएंगे तो प्लस 23y, तो x बटे y बराबर क्या था 17 बटे 23, तो x और y का अनुपात कितना है 17 अनुपात 23 अनुपात 17। चलिए ये क्वेश्चन नमस्ते, चलिए इसको तारीख कर जाता हूं। ओहो माय गॉड, गलती हो गया, बोलना चाहिए 5 से 9 ना आएगा, आपकी सही है, 9 5 45 9 9 9 11 29 29 11 हो गया, थोड़ा गलती हो गया था, 9 काटने में गलती हो गया, 9 5 45 15 से काट देंगे, हो गया कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, चौहत्तर नंबर क्वेश्चन, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 200 कितना है 225 हो जाती है, इस संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी 375 हो जाएंगे। तब इजी क्वेश्चन है, कितना घटा दिया जाता है, मान लीजिए कोई संख्या 100 था, कोई संख्या 100 था, कोई संख्या 100 था, इसमें में से 25% घटा दे, 25 घटा दिया जाता है, तो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। क्वेश्चन सिर्फ बोला है, सिर्फ जैसे बोलता है सिर्फ वैसे करते जाते हैं। अब इसको घटाते थे, कितना जाता है 75 बटे 100 बराबर, इसको 3 में खत्म करेंगे तो कितना गया 300, 3
300 आ गया। कोई संख्या से 25 घटा दिया जाता है तो संख्या इतना हो जाता है। तो 100 में से 25 बटे इतना की कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। आप देखिए, अब बोला है कि कितना है, 375 में से बोला है कितना, इससे कितना ज्यादा है, तो 375 बटे 300 बटे 300 गुने 100 कितना जाएगा, 25 बटे 300 गुने 100, एक से एक खत्म, 25 बटे 3, 8 9 1 बटे 3%। एनी प्रॉब्लम, कोई बच्चा को यहाँ तक, किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक, किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक हो सकता है? कहाँ पे गलती हो? ओ 75 है। %25 भूलना चाहिए यार। 300 में से 75 है गलत। देखिए इसको एक और नियम मेरे पास, एक और नियम है। मान लीजिए कोई संख्या है ये क्या है, बी है। यहाँ 100 था, ये क्या था, 75। 75 यूनिट के वहां पे वैल्यू दिया है, 75 यूनिट के वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 225। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे आराम से, कितना 3। तो टोटल यूनिट, ये टोटल है, तो टोटल यूनिट के वैल्यू कितना देगा, टोटल 300 आ गया, टोटल 300 आया। अब आप देखिए यहाँ दिया गया है कि कितना प्रतिशत, यानी कि 375 से कितना प्रतिशत अधिक है, 375 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया। अब इस सबको भूल जाना है और सिर्फ 2 को याद रखा, 375 और 300। यही बोल रहा है इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना अधिक है। तो डिफरेंट कितना है, 75 का डिफरेंट है बटे 300 100, 100 से 100 खत्म आ गया, बराबर कितना गया, 25%। सेकंड में एक और नियम है, चलिए नेक्स्ट। 75 नंबर क्वेश्चन में, 75 नंबर क्वेश्चन। दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्या का योग दिया है कितना है, 150 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, दो संख्या है x संख्या के बराबर है। चलो उतारो जल्दी फटाफट। चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 40% तथा छोटी संख्या 60% है।
दोनों सेम ही है, क्या दिक्कत है? ए प्लस ए को ए मान लो, बी मान लो, एक्स को एक्स मान लो, वाई मान लो। तो ये एक्स कितना है 60% बटे 100 बराबर वाई गुने 40% यह है 40 ही दिया है 60 बटे 100। क्वेश्चन में जैसे बोला है इसी प्रोसेस करते गए। यहाँ दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 150 है। तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या लॉन्गर दैन पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे? ग्रेटर नंबर यानी कि ग्रेटर सबसे बड़ी संख्या पूछा है। सबसे पहले तुम उड़ा दो इसको, देखते ही उड़ा दो, देखते ही उड़ा दो। 4x बराबर क्या है 6y, इसको खत्म 2x बराबर 3y। तो x बटे y कितना आ गया 3 बटे 2। यानी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक बोल सकते हैं? तो बीसी का योग दे देता है, इसको एक से ले के चलो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको एक से तो एक से लिख दो, इसको वाई एक से इसे लिखो। दोनों को सेम लेके चलना पड़ेगा। तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर, ऐसे भी सही है, ये नहीं प्रॉब्लम किसी को नहीं। कहता है 3 आ गया, ये कहता है 5 आ गया बराबर 150। ठीक है, ये लेके चलो, ए ठीक है। याद है कितना गया 3 2 5, 3 है या 2 है 5x बराबर 150। तो x का वैल्यू कितना है 30। चाहिए यहाँ ये ले लेना, ये कर देना है, सब ये कर देना है, ये सबरो ये है, ये है ठीक है, ये कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ 3a बराबर सबसे ज्यादा किसका है 3a और 2a। तो 3 बराबर 3 गुने 30 बराबर 90। छोटा के कितना है 2 गुने 30 बराबर 60। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा था, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम किसका यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि समझाना मेरा पर्पस है। देखिए एक क्वेश्चन बोला, दो संख्या में से बड़ी संख्या 40% तो दूसरी संख्या 60% के बराबर है। देखो क्वेश्चन से ये बराबर है कितना दिया है 40 बटे 100। ठीक है, ये बराबर है, ये लेके चलते हैं। और बी क्या देता है, ये और बी को अलग अलग भी लेके चल सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्या था लेके चलते 60 बटे 100 था, ये का बराबर है, ये बराबर ही है, इसे ही खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 3 से, तो 3x बटे x यहाँ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x बटे 2y। अब यहां से आ जाएगा कितना देगा 2a 2x बराबर b 3x। ये बटे b बराबर यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते थे 3x बटे 2x। एनी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक है तो बोल सकता है।
अब देखिए यहाँ दिया गया है x प्लस वाई का योग 150 है, या 3x प्लस 2x ये है x है x बराबर 150, तो 5x बराबर कितना गया 150, तो x का वैल्यू कितना गया 30। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन होगा 3x, तो 3 गुने 30 बराबर कितना गया 90। चलिए इसी तरह से आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आप लोग की बहुत मेहनत से आप मेहनत कीजिए, ठीक है, लगे रहिए, क्योंकि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिहाज बदलता है, जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है प्यारे दोस्तों। तो आपको पसीना से नहाना है, ठीक है, सिर्फ लिहाज को नहीं चेंज करना है, सिर्फ हमको क्या पूरा लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। लकीर, आप लकीर को चेंज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ नहीं होता है, आप इस लकीर पर लिख सकते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए हो गया, चलिए आज का क्लास यही तक रहा, और खुश रहो, आबाद रहो, और माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं, हैव ए नाइस डे।